Welcome to our channel Ayush Dosa. Today we discuss about bad habits. Lot of students facing lot of type of problems and they have a lot of bad habits. अलग अलग विद्यार्थियों में अलग अलग बैड हैबिट्स होती हैं। एक सामान्य व्यक्ति में भी हम बात करते हैं तो बहुत सारी बैड हैबिट्स होती हैं और वो उनको चेंज करना चाहता है, उनसे परेशान भी रहता है और वो उसकी लाइफ को आगे बढ़ने में या अपनी स्टूडेंट लाइफ हो, व्यवसायिक जिंदगी हो या एक कॉमन मैन लाइफ हो, एक आपकी पर्सनल लाइफ हो, हर तरीके की लाइफ में आपकी बैड हैबिट्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रही है, आपकी लाइफ को खराब कर रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों का हमारे पास व्यूज़ आए, कॉल्स आई एंड उन लोगों के सजेशन आया कि सर आप हाउ टू कंट्रोल बैड हैबिट्स के ऊपर एक अपना वीडियो बनाएं, कि व्यू दें अपना कि हम अपनी बैड हैबिट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बैड हैबिट्स किस टाइप की होती हैं, किस तरीके की बैड हैबिट्स हैं जिनको हम चेंज करना चाहते हैं, जो हमारी लाइफ को स्पॉइल कर रही हैं, खराब कर रही हैं, ख़त्म कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम विद्यार्थियों के लिए बात करें, विद्यार्थियों की अक्सर ये शिकायत होती है कि ज़्यादा सोना या जल्दी सोना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, और इसके अलावा हम बात करते हैं अपने दिमाग का कंसंट्रेशन नहीं बना पाना। फिर इसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदतन हो स्मोकिंग की आदत हो गई है, स्मोकिंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो ड्रिंकिंग भी करना शुरू कर देते हैं एंड कुछ लोगों का जैसे अनपौष्टिक आहार खाना, जिनको हम जंक फूड्स कह सकते हैं, उनको खाना, वो भी एक बैड हैबिट्स आती है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आपकी लाइफ में लगातार आते हैं। इसके अलावा भी आप और बैड हैबिट्स में आज का जैसे आप एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल, आज के टाइम में अगर आप बात करें तो एक्सेस ऑफ यूज मोबाइल आल्सो ए बैड हैबिट्स, क्योंकि आप जब ज़्यादा देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गलत भी देखते हैं, जिसमें आपकी आदतन एक पड़ जाती है कि आपको एक स्पेशल सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक कहीं ना कहीं मोबाइल में आपका एक चॉइस बन जाती है, आपके माइंड को एक सुकून फील होता है कि आपको इस टॉपिक को ज़्यादा देखना, कि बहुत सारे स्टूडेंट पॉर्न मूवीज़ देखना शुरू कर देते हैं बहुत। तो एक कहीं ना कहीं आपकी एक बैड हैबिट्स बन जाती है और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपकी लाइफ में जगह बना लेती है। अब हमें समझने वाली बात यह है कि उस बैड हैबिट्स की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि बैड हैबिट्स की शुरुआत कैसे हुई, तब तक हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें हमारी बैड हैबिट्स को समझना है कि हमारी बैड हैबिट क्या है। सेकंड थिंग, बैड हैबिट्स की शुरुआत कैसे हुई, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारी जो बैड हैबिट है उसकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की शुरुआत होने के पीछे कोई ना कोई वजह अवश्य होती है। जब भी कोई, तो हमें सबसे पहले हमारी हैबिट्स को समझना है कि हमारी बैड हैबिट क्या है, फिर उसको शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले उसकी प्रारंभिक अवस्था को याद करना है कि मेरी बैड हैबिट्स की शुरुआत कैसे हुई। अब मैं छोटा सा एक उदाहरण आपको दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप आज आदतन स्मोकिंग करते हैं, आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपकी फर्स्ट टाइम स्मोकिंग कैसे और किन हालत में हुई होगा। क्या कहीं ना कहीं आपने अपने यार दोस्तों के साथ स्मोकिंग शुरुआत उनके साथ की, उन्होंने आपको एक बार फोर्स किया कि ले यार सिगरेट पी,
आप मना कर रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हो, अरे यार इससे फेफड़े खराब होते हैं, कैंसर होता है, ये होता है, लेकिन वो अरे कुछ नहीं होता है यार, मैं इतने दिन से पी रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आएगा, अरे जब इसको कुछ नहीं हुआ तो मुझे कहां से होगा। तो आपकी शुरुआत कहां से हुई, आपके सर्किल से शुरुआत हुई, धीरे धीरे आपका सर्किल बढ़ता चला जाता है और आप वो आदतन चीजों को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। और आपका एक बार करने के बाद आपके वो फ्रेंड्स आपको फोर्स भी करना शुरू कर देते हैं, अरे यार लास्ट टाइम तो पिया था, लास्ट टाइम तो लिया था, आज क्यों नाटक कर रहा है, आज क्यों मना कर रहा है। ऐसे बहुत सारे टाइम ऐसा होगा कि आपको वो चीजें प्रेशराइज किया जाएगा। तो आपको बैड हैबिट्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आपको पता है कि आपकी हैबिट इस तरीके से शुरू हुई। सबसे पहले जब भी आपको इस तरीके की हैबिट्स के लिए कोई ऑफर करे, आपको उसका पूरी ताकत के साथ विरोध करना है, अपनी दृढ़ इच्छा को मजबूत करना है कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा। अगर आपने एक बार गलती से कर भी लिया है और बार बार आपको वही आपकी फ्रेंड सर्किल या मित्र मंडली जो भी है आपको बार बार फोर्स करती है कि नहीं आपने एक बार किया था, तो आपको अगले टाइम मना करना है कि ये बिल्कुल भी ठीक चीज नहीं है, मैं इसको कतई सपोर्ट नहीं करता और मैं नहीं करना चाहता। बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ यूजेस, बहुत लॉन्ग टर्म में इनके यूजेस बहुत बुरे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी को स्पॉइल करते हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि सबसे पहले तो आपके दिमाग को ये चीज पहुंचनी चाहिए कि बैड हैबिट्स होती क्या है, उसके बाद उसकी शुरुआत कैसे हुई, फिर उसको दिमाग को आपको एक्सरसाइज देनी पड़ेगी कि हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको उसको रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है उसका, आपको उसको प्रेशराइज करने से पहले उसका रिप्लेसमेंट सोचना है कि उसका मैं एक टेम्परेरी रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है। तो धीरे धीरे आपको उसका रिप्लेसमेंट सोचना है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट गुटखे, जर्दे, जो भी आप खाते हैं, पान मसाला या जो भी उनके आदतन हो जाते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते। उसका रीजन जब आपको दिमाग में ये बिठाया कि मुझे छोड़ना है, तब आप जब छोड़ने की सोचेंगे तो उसका एक रिप्लेसमेंट सोचिए कि आप शुरुआत में मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको उसका रिप्लेसमेंट के तौर पे आप सुपारी खाएं, थोड़े टाइम के लिए सौंफ खाएं और धीरे धीरे और इलायची खाएं। इस तरीके के रिप्लेसमेंट आपको माइंड से सोचने हैं कि क्या इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है। कहते हैं कि जहां चाहा है वहां रहा है। जब इंसान चाहता है तो डेफिनेटली उसको राह मंजिल अवश्य मिलती है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने दिमाग को एक्सरसाइज देने की जरूरत है कि मुझे ये करना है। अगर आप चाहें, आप करना चाहें तो डेफिनेटली यू विल डू इट। तो सबसे पहले दिमाग को आपकी एक्सरसाइज हुई, आपको पता लगा, आपने उसके ऊपर सोचना शुरू किया। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन चीजों का कंट्रोल कैसे किया जाए, इन चीजों को रेगुलरिटी से कैसे डिस्चार्ज किया जाए कि हमारी लाइफ में ये चीज कंटिन्यूटी में ना आए, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले दिमाग को मजबूती के साथ उस चीज के खिलाफ तैयार करना होगा। दिमाग में ये चीज बिठानी होगी कि मेरी तबीयत इस चीज से खराब होती है या मेरी पढ़ाई इस चीज से डिस्टर्ब होती है, मुझे कहीं ना कहीं इस चीज का रिप्लेसमेंट सोचना पड़ेगा। जैसा कि अपने एक उदाहरण लें छोटा सा, कि आपको ज्यादा नींद आती है, तो सबसे पहले उस नींद का कारण सोचना पड़ेगा कि आपको ज्यादा नींद क्यों आती है। उसका रीजन हो सकता है कि आप खाना बहुत ज्यादा खाते हैं। उसका रीजन क्या होगा, आपके ज्यादा खाने की वजह से आपको नींद भी ज्यादा है। ठीक है। इसके अलावा आप बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज करते हैं। जब आप मोबाइल का ज्यादा यूज करते हैं तो आंखों को थकान होती है, और जब आपका पढ़ने का टाइम आता है तब आपको नींदें आने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं आपका ये भी एक कारण हो सकता है। थर्ड, अगर अपन सोचें कि ज्यादा नींद, कहीं ना कहीं ये भी हो सकती है कि आपका गोल ही फिक्स नहीं है, आपका टारगेट ही फिक्स नहीं है, आपको करना क्या है, आपको आपके टारगेट के प्रति सजगता नहीं है, आप टारगेट को लेकर गंभीर नहीं है। तो
आपको अपना टारगेट के प्रति गंभीर होना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मुझे अपने टारगेट को अचीव करना है। तो आपको जब आप अपने माइंड में उस चीज के लिए ठानेंगे कि मुझे मेरा टारगेट को प्राप्त करना है, अचीव करना है, तो डेफिनेटली आपके माइंड में एक अटेंशन होगी, आपके माइंड को एक अटेंशन मिलेगी कि मुझे ये करना है, क्योंकि हमारा दिमाग वही करता है जो हम उसे कमांड देते हैं। आपके दिमाग को आप जब कमांड, जो चीज आप सोचते हैं वही करते हैं, तो आप धीरे धीरे आपके माइंड में ऐसी थॉट डालिए जिससे आपके दिमाग की चेंजेस आए कि मैं कैसे बेटर कर सकता हूं। थर्ड वन, जैसे आपकी बात अपन ने बैड हैबिट्स की, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और इस तरीके की और भी बैड हैबिट्स होती हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी कंपनी जो है, आपकी जो फ्रेंड सर्किल है, जिन लोगों के साथ आप बैठते हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, उसका बहुत बड़ा आपकी लाइफ में इंपैक्ट पड़ता है कि जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, उन लोगों का सर्किल कैसा है, उन लोगों की थॉट कैसे है, वो आपके सर्किल को डिस्टर्ब करता है, वो अपने माइंड को खराब करता है। तो आपको उन लोगों के प्रति सोचना होगा, उन लोगों के लिए अपनी लाइफ में दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। जिन लोगों की वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब है, जिन लोगों की वजह से आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं, या जिन की वजह से बैड हैबिट्स आती हैं, धीरे धीरे ऐसे लोगों की इंपोर्टेंस अपनी लाइफ से खत्म करनी पड़ेगी। क्योंकि संगत एक ऐसी होती है, आपका जो सर्किल है वो ऐसा होता है कि आप जिस तरीके के लोगों के साथ उठना बैठना होगा, आपका डेफिनेटली उसी तरीके का आपकी लाइफ में आप वैसे ही करेंगे। तो आपको सबसे पहले अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों के साथ अपना सर्किल बनाए। उन लोगों के साथ अपना सर्किल बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। अगर आपने अपने से कम इंटेलिजेंट लोगों का, या अपने से कम पैसे वाले लोगों के साथ, या छोटे बिजनेसमैनों के साथ आपने ज्यादा अपना रिलेशन रखा, तो कहीं ना कहीं आपके टारगेट्स डाउन हो जाएंगे। आप उन लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करने लगेंगे कि यार मैं उनसे अच्छा हूं, या उनसे अच्छा कमा रहा हूं, या उनसे अच्छा कर रहा हूं। नहीं, लाइफ में हमेशा यू शुड ऑलवेज ट्राइंग टू बेस्ट, आपको हमेशा बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करनी है कि हम अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं। जो चीज आपके पास आ गई, जो अचीव कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपना फिक्स कीजिए कि मुझे अब यहां पहुंचना है। अगर आप वहां पहुंच गए तो देन अपना नेक्स्ट स्टेप बनाइए कि मुझे अब इस टाइम के अंदर यहां पहुंचना है। डेफिनेटली एक प्लानिंग के साथ आप अपना गोल फिक्स करें, टारगेट फिक्स करें, और अपनी बैड हैबिट्स के लिए सोचना शुरू करें कि मुझे अपनी ये बैड हैबिट्स इतने टाइम में खत्म करनी है। तो आप जब अपने दिमाग को ये अटेंशन देंगे कि मुझे अपनी ये बैड हैबिट्स खत्म करनी है, तो डेफिनेटली उसके सॉल्यूशंस कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको देने शुरू कर देगा। आपको उसके सॉल्यूशंस निकलना शुरू हो जाएंगे कि मेरी ये हैबिट इस तरीके से चेंज हो सकती है। हम आने वाले टाइम में, हमारे आगे आने वाले वीडियोज में एक एक हैबिट्स के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। किसी एक टॉपिक में हम सिंगल हैबिट्स को लेकर उसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आज हम सिर्फ बेसिक्स हैबिट्स को समझने की कोशिश की है, उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और उनके क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हमारी लाइफ में आते हैं। क्योंकि आपकी बहुत सारी ऐसी बैड हैबिट्स हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आपको अपने गोल अचीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो उन सब के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड को थॉट डालनी पड़ेगी, अपनी बैड हैबिट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देन उसके रीजन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उसको सोल्व आउट करने के लिए अपने दिमाग को अटेंशन डालना पड़ेगा। तो डेफिनेटली तब आप ये जब सब करेंगे तो आपके दिमाग को अटेंशन मिलेगी, और आप उनके रिप्लेसमेंट ढूंढना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे आपको रिप्लेसमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ देंगे। दूसरा, अपना गोल जो है वो आप फिक्स करें, और उसके लिए आपकी ताकत को, एनर्जी को लगाएं। जब आपका गोल मजबूत होगा तो डेफिनेटली आप चिंतित रहेंगे, अपने माइंड में टेंशन रहेगी, आप अपने माइंड, अपने गोल के प्रति जागरूक रहेंगे,
जब आप जागरूक रहेंगे, अपने गोल के प्रति सजग रहेंगे, तो डेफिनेटली आपका माइंड का कंसंट्रेशन पॉजिटिव रहेगा और अच्छा रहेगा। सेकंड थिंग, कुछ लोगों को जैसे इंटरनेट की सर्किंग ज़्यादा आदतें होती हैं, उसमें वो गलत चीज़ें देखते हैं, पॉर्न मूवीज़ देखते हैं, जो भी उनकी बैड हैबिट्स होती हैं। अब वो लोग कहें कि सर हाउ टू चेंज इट। डेफिनेटली टिपिकल होता है कि आदमी का जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन जाता है उससे बाहर आना बहुत टिपिकल होता है, लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे चेंज करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आप उसका अपना इंटरनेट पर रिप्लेसमेंट सोचिए, आप अपना धीरे धीरे आदतों को चेंज कीजिए। आप पॉर्न मूवीज से मूवीज पे आइए, देन आप मोटिवेशन वीडियोस देखिए, उसके इस तरीके की वीडियोस देखिए जिनकी वजह से आपकी लाइफ को एक दिशा मिले, आप अच्छा कर पाएं, जिनसे आपकी लाइफ को बेनिफिट हो। और एक इंटरनेट के लिए एक टाइमिंग फिक्स करिए कि मुझे बस इतने टाइम देखना है, तो उसके फायदे क्या होंगे कि डेफिनेटली आपको अपने काम करने में एक एकाग्रता मिलेगी, एनर्जी आपकी बरकरार रहेगी। हर चीज का एक टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, तब आप कहीं ना कहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली आज के इसमें हम संक्षिप्त में आपसे बैड हैबिट्स के बारे में बात कर पाए हैं, और आगे हम एक एक बैड हैबिट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसका रिप्लेसमेंट कैसे क्या हो सकता है उसके बारे में हम अलग अलग टॉपिक्स वाइज बात करेंगे। उनके लिए आपके लिए अलग से टाइम दिया जाएगा। आज के इस टॉपिक पर आप अपनी राय दें कि आपको कैसा लगा, क्या इसमें आपके लिए यूजफुल हुआ नहीं हुआ। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल आयुष इंस्टीट्यूट दौसा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सकें। आई होप आप सब अच्छे होंगे, एंड स्टे होम, स्टे सेफ।